जय श्री राधा कृष्ण। कल था राधाष्टमी यानी कि हमारी राधा रानी का प्राकट्य दिवस और हम सब ने व्रत रखा था। तो हम सुबह जल्दी उठे और स्नान आदि से निवृत्त होकर घर की साफ सफाई की, मंदिर की साफ सफाई की और फिर अपनी राधा रानी को उनके जन्मदिन की शुभकामनाएं दी। फिर हमने उनको स्नान करवाकर नीले रंग के वस्त्र धारण कराए और उनका सुंदर सा श्रृंगार किया। इस दिन हम सभी का व्रत था, तो हमने पूजा से पहले अपने व्रत का संकल्प लिया, हाथ में जल और पुष्प लेकर। संकल्प के बाद हमने वो पुष्प और जल राधा रानी के चरणों में समर्पित कर दिए और फिर हमने अपनी आगे की पूजा तैयार की। हमने उनकी आरती की और देसी घी का दिया जलाया। उसके बाद हमने उनको दूध का भोग लगाया, आलू के चिप्स का भोग लगाया। भोग लगाकर हमने मंदिर की कुछ डेकोरेशन की और फिर मैं चली गई किचन में उनके दोपहर के भोग की तैयारी करने के लिए। राधा रानी का दोपहर को पंचामृत अभिषेक कराया जाता है, जन्म करवाया जाता है। इस वजह से समय कुछ कम ही मिलता है, इसलिए तैयारियां सुबह से ही करनी पड़ती हैं। जैसे ही दोपहर के 12 बजते हैं, हम थाली लेकर थाली बजाते हैं और उनको जन्मदिन की बधाइयाँ देते हैं, उनको उनके जन्मदिन का वेलकम करते हैं। और देखिए, जिस पात्र में मैं अपने लड्डू गोपाल जी को स्नान कराती हूँ, वो पात्र में मैंने कुछ पुष्प रख लिए हैं और अपने श्री जी को विराजमान करा लिया है। उसके बाद मैंने उन्हें पंचामृत अभिषेक करवाया है। पंचामृत अभिषेक में दूध, दही, घी, शहद और शक्कर, इन चीज़ों से उनका अभिषेक कराया जाता है। देखिए, श्री जी की जब हम सेवा करते हैं या फिर उनका अभिषेक करते हैं, तो कुछ बातों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी होता है। जैसे कि उनके तन पर कुछ ना कुछ वस्त्र अवश्य ही होने चाहिए। आप देख सकते हो, मैंने यहाँ पर उनको चोली भी पहनाई हुई है और नैपी भी। दोनों वस्त्र पहनाकर ही मैंने उनका अभिषेक किया है। और जब पुरुष लोग उनका अभिषेक करते हैं या फिर उनकी सेवा करते हैं, तो उनको मन में ये भाव बिल्कुल नहीं रखना है कि वो पुरुष हैं। श्री जी की सेवा उनकी सखी या सहचरी बनकर ही की जाती है। फिर हमने उनको साफ जल से स्नान करा लिया है और अब ये चरणामृत जो बन गया है, व्रत का पारण करने के बाद हम सब ने ग्रहण कर लिया था। साफ कपड़े से श्री जी का तन पोंछने के बाद हमने उनको नीले रंग की पोशाक धारण कराई है और उनका सुंदर सा श्रृंगार किया है। जैसे उनके बैंगल्स हैं, माला है, ये सब हमने उनको धारण कराए हैं। जब हम अपने लड्डू गोपाल जी को राधा रानी का रूप देते हैं, तो उसमें देखिए कुछ चीज़ें ज़रूरी होती हैं। उनके माथे पर बिंदी लगाई जाती है, नथनी पहनाई जाती है और चुंदरी ज़रूर ही उड़ाई जाती है। क्योंकि वैसे तो लड्डू गोपाल जी और राधा रानी का श्रृंगार, जैसे कि बैंगल्स हो गए, माला हो गए, तो दोनों ही एक जैसे होते हैं। और जिन लोगों के घर पर लड्डू गोपाल जी की सेवा विराजमान है, श्री जी की नहीं है, तो वो अपने लड्डू गोपाल जी को भी राधा रानी का रूप दे सकते हैं और अपना उत्सव मना सकते हैं। देखिए, हमने भी अपने लड्डू गोपाल जी को राधा रानी बना दिया है। कितने सुंदर, कितने प्यारे लग रहे हैं हमारे लाला राधा रानी बनकर। उसके बाद देखिए, हमने लड्डू गोपाल जी के साथ अपनी राधा रानी को विराजमान करा दिया है और फिर उनको पुष्प अर्पित किए हैं। तुलसी माता को भी हमने पुष्प अर्पित किए हैं और अपनी गौ माता को भी पुष्प अर्पित किए हैं। जैसे हमारी श्री जी को हमारे कृष्ण प्यारे हैं, ऐसे ही उनको उनके भक्त प्यारे हैं। तो वो अपनी छोटी छोटी सी सेवाओं से भी बहुत ही जल्दी रीझ जाती हैं। उसके बाद हमने उनकी आरती उतारी है, राधा रानी की आरती की है आज हमने और लड्डू गोपाल जी की भी आरती की है। जिन भक्तों के घर राधा रानी पहली बार आई हैं, उनको राधा रानी की आरती नहीं आती है, तो वो कृष्ण नाम लेकर भी या फिर राधा कृष्ण नाम लेकर भी उनकी आरती कर सकते हैं या फिर फ़ोन में चला सकते हैं। और उनकी आरती के लिए पुस्तक भी आती है। देखिए, मैं आपको दिखा देती हूँ। यहाँ पर देखिए, ऐसी पुस्तक है, इसमें आरती भी होती है और राधा चालीसा भी होता है। हमने राधा चालीसा का पाठ किया, नाम जाप किया। उसके बाद हमने पूजा के बाद दक्षिणा स्वरूप कुछ पैसे अर्पित किए हैं और फिर अपनी राधा रानी की अलैया बलैया उतारी हैं। राधा रानी की अलैया बलैया उतारने का मतलब ये होता है कि हम उनकी नज़र उतार रहे हैं। फिर हाथ जोड़कर अपनी पूजा में रही किसी भी कमी या फिर गलती के लिए क्षमा प्रार्थना की है और फिर हम अपने व्रत के पूरा करने के लिए उनसे प्रार्थना करते हैं। उनको भोग लगाया है। फिर हमने देखिए, अरबी का हलवा, अरबी की सब्जी और पूरी
हमने यहाँ पर लड्डू गोपाल जी की भी सेवा की है, तो इस वजह से देखिए मैंने तुलसी दल विराजमान किया है। अगर आपके घर केवल श्री जी की ही सेवा विराजमान है तो तुलसी दल रखने की आपको ज़रूरत नहीं है। तो देखिए लड्डू गोपाल जी की सेवा है, इस वजह से तुलसी दल रखना ज़रूरी है। उसके बाद देखिए हमारी लाडली जो कितनी सुंदर कितनी प्यारी लग रही हैं, आप देख सकते हो। हमारी राधा रानी को झूला झूलने का बहुत शौक है, उनको झूला झूलना बहुत ही प्रिय है। तो इनके जन्मदिन पर हमने झूला की भी व्यवस्था की है। देखिए मेरे पास ऐसी कोई झूला तो नहीं थी, इसलिए मैंने दरवाजे में साड़ी टांग के राधा रानी की झूला बनाई है। फिर उसको ही मैंने फूलों से डेकोरेट कर दिया था। और मेरे पास एक फोम का टुकड़ा था, उसको मैंने कपड़े से कवर करके उस पर ही राधा रानी को विराजमान करा दिया था। देखिए हमने भजन गाकर राधा रानी को झूला झुलाया, खूब इंजॉय किया है। तो ये था हमारा राधा अष्टमी का कुछ हमारा उत्सव जो हमने सेलिब्रेट किया राधा रानी के साथ। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई, राधा रानी का श्रृंगार अच्छा लगा, तो हमारी वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए दिए इजाज़त। तो फिर मिलते हैं, राधे राधे।